नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार चंद्र ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिटर टेट थ्योरी 4th सेमेस्टर का प्रीवियस पेपर है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक दुर्घटना है अनियोजित घटना, गैर नियंत्रित घटना, अवांछनीय घटना और उपरोक्त सभी। तो घ ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग के सतह पर कठोर चर्म निर्मित करने की एक विधि है। तो पहला ऑप्शन है उच्च कार्बन पार्ट्स, ढलवा लोहा, भारी पार्ट्स, निम्न कार्बन स्टील पार्ट्स और मिश्र स्टील पार्ट्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका ग ऑप्शन सही है, निम्न कार्बन स्टील पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की दो विधियां हैं, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग और सामान्यीकरण। तो जो आपकी साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग दोनों विधियां जो होती हैं वो आपकी केस हार्डनिंग से रिलेटेड रहती हैं। तो खा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम सोल्डर में होते हैं। तो माध्यम सोल्डर की अगर बात कर रहे हैं तो पहला है 37% शीशा और 33% टिन। खा है 50% शीशा और 50% टिन, 70% शीशा और 50% टिन। फिर है इनमें से कोई नहीं। तो जो सोल्डर होता है वो लेड और टिन का होता है जिसमें 37-63 का अनुपात रहता है। तो ए ऑप्शन सही है आपका, 37 और 63। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है कि मुलायम सोल्डर के गलनांक तापमान रेंज। तो मुलायम सोल्डर का जो गलनांक पूछ रहा है तो उसमें आपका जो रहता है वो 150 से 300 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर कह रहा है ताप और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो ये आप सभी को पता होगा। तो निकिल, तांबा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम। तो तांबा जो कॉपर होता है वो सबसे अच्छा चालक रहता है विद्युत का। तो खा ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद में है पिन का मानक टेपर है। तो 1:20, 1:30, 1:40, तो 1:50। तो जो पिन का मानक टेपर रहता है वो 1:50 रहता है। तो घा ऑप्शन सही है। उसके बाद में है बी बेल्ट के लिए अंतर्निहित कोण प्राय में होता है। तो बी बेल्ट का एंगल कोण पूछ रहा है कि कितना होता है। तो का ऑप्शन में कह रहा है 10 से 20, खा है 20 से 30, फिर गा है 30 से 40 और घा है 60 से 80। तो जो आपका 30 से 40 बी बेल्ट का कोण रहता है। तो गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, प्राय गियर के आकार को से निर्दिष्ट किया जाता है। तो जो गियर का आकार होता है वो उसको हम लोग किससे करते हैं। तो दाब कोण, वृत्ताकार पिच, डायमेट्रिकल पिच और PCD। तो जो घा ऑप्शन आपका सही है, PCD सही करते हैं। फिर है सामान्य दिशा में रोटेटिंग तथा समांतर में शाफ्ट के लिए प्रयुक्त बेल्ट ड्राइव होता है। तो जो रोटेटिंग और समांतर में तो जो पावर ट्रांसमिशन किया जाता है तो वहाँ पे जो ड्राइव किया जाता है तो वो आपका पहला है खुला, क्रॉस, विकर्ण, फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो उसमें रोटेटिंग में और समांतर में आपका खुला रहता है। तो का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पाइप सिरे बंद करते हैं तो एक फिटिंग आवश्यक है। मतलब अगर कोई भी हमारा पाइप है उसको अगर हमको बंद करना है तो हम क्या लगा देते हैं, जायज़ बात है, उसको प्लग लगा देते हैं। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है कि प्लग लगा करके उसको सिरे को बंद कर दिया जाता है। फिर कह रहा है सामान्य वो स्नेह का उद्देश्य है। तो स्नेह का उद्देश्य जो है वो इसमें है घर्षण कम करना, धारण कम करना, ट्रांसफर, ताप निर्मित और उपरोक्त सभी। तो जो आपका ऑप्शन होगा तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो घा ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रोलिंग संपर्क बेरिंग को भी जाना जाता है। तो पहला है मोटी चिकनाई बेरिंग, दूसरा है प्लास्टिक बेरिंग, तीसरा है पतली चिकनाई बेरिंग और घा है
घर्षण विरोधी बेरिंग। तो देखिए अगर बेरिंग की बात की जाए तो वो दो प्रकार की होती है, एक फ्रिक्शनल और एक एंटी फ्रिक्शनल। तो जो आपकी रोलर्स हैं, बाल्स हैं, तो वो एंटी फ्रिक्शनल में आती हैं, और जो बुश वगैरह होते हैं, पेडेस्टल होते हैं, तो ये आपकी होती हैं वो फ्रिक्शनल बेरिंग में। तो यहाँ पे अगर जिसकी बात कर रहा रोलिंग कॉन्टैक्ट की बात कर रहा, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका आएगा वो घ ऑप्शन सही है, घर्षण विरोधी बेरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है पिच वृत्त से दंत शीर्ष एक गियर दांत के त्रिज्या दूरी को जाना जाता है। तो उसको एडेंडम है, डिडेंडम है, मेडुल है और पिच है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका एडेंडम होगा। फिर कह रहा है कि वी ब्लॉक वी लोकेटर का उपयोग लोकेटिंग के साथ क्लैंपिंग के लिए उपयोग किया जाता है जब फलकें कितने अंश पे झुकी हों। तो वो पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डाउट में है। तो दिया है 30, 12, 90, मतलब 9 और 3 है। तो जहाँ तक संभव है वो आपका 90 रहेगा। तो इसको एक बार आप लोग भी देख लें अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है, गन मेटल तांबे की एक धातु है। तो गन मेटल में क्या क्या होता है, तो टिन और जिंक का ही मिश्रण रहता है, जो कि तांबे का एक मिश्र धातु है। तो का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है पीतल से बनी एक मिश्र धातु है। तो पीतल में कौन कौन सा मिश्रण होता है, वो तांबा और जिंक होता है। ठीक है, तो गा ऑप्शन इसका सही है, तांबा और जिंक। नेक्स्ट है कह रहा है टीक्यूम को संतुष्ट करने का माध्यम है। तो टीक्यूम को संतुष्ट करने का माध्यम है आपका ग्राहक। जब टोटल क्वालिटी मेंटेन होती है तो वहाँ पे ग्राहक संतुष्ट रहता है, तो उसी की वो बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बोल्ट और नट पर चूड़ी फार्म साधारण फास्टनिंग उद्देश्यों का माध्यम है। तो वहाँ पे देखिए नॉर्मल चूड़ी क्या है, यहाँ पे बात कर रहा है बी चूड़ी, वर्ग चूड़ी, नकल चूड़ी और एकमे चूड़ी। तो जो आपकी नॉर्मल फास्टनिंग के लिए जो यूज की जाती है वो होती है आपकी बी चूड़ी। तो का ऑप्शन सही है, बी चूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइप वाशर का उपयोग के लिए किया जाता है। तो सेल्फ लॉकिंग और नट लॉकिंग, कंपन से बचाना, कंपन, कार्य तीव्र। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, वो टैप वाशर की बात कर रहा है। तो जो टैप वाशर वो हमारा होता है इस तरीके से गोल रहता है, और यहाँ पे ऐसे करिए ये, और इस तरीके से खांचे कटे होते हैं, और यहाँ पे इसको लगाने के बाद में एक किसी नट पे ये सिरा इसका मोड़ दिया जाता है, ये भी मोड़ दिया जाता है। तो वो क्या करता है, लॉकिंग का काम करना है। तो उसका जो ऑप्शन है वो आपका था ऑप्शन सही है, नट लॉकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा एक न्यूमेटिक प्रणाली में एक संवेदक का उद्देश्य सर्व करता है। तो जो न्यूमेटिक की बात की जाए तो वहाँ पे ऑप्शन जो है आपका वो फीडबैक का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक तरल का स्टोरेज जगह कहलाता है। एक तरल का स्टोरेज जगह जो होता है, पहला है स्टेनर, रिजर्वायर, प्लग, पंप। तो रिजर्वायर जो होता है वो आपका स्टोरेज का कहलाता है। तो वहाँ पे ऑप्शन जो है आपका खास सही है। नेक्स्ट है सहनता एक तरल का आंतरिक गुण है, यहाँ के लिए अपने प्रतिरोध का माप है। तो धारा हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, प्रवाह। तो सहनता के लिए क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इसमें आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवाह है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक रिवेट जोड़ में रिवेट के शेयरिंग के लिए जिम्मेदार कारण है। तो रिवेटिंग के शेयरिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पहला है रिवेट का व्यास बहुत छोटा होता है, रिवेट का व्यास बहुत बड़ा होता है, प्लेट की मोटाई अधिक और छिद्रों का पिच बहुत छोटा होता है। तो इसमें आप जो है आपका वो घा ऑप्शन सही है, छिद्रों का पिच बहुत छोटा होता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के की का उपयोग एक शाफ्ट के साथ एक पुली कपलिंग के लिए जो जोड़ा जाता है। तो ये आपकी जो की होती है वो है आपकी जिब हेड की। जिब हेड की को लगाकर यह पुली और शाफ्ट को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्डिंग पदार्थ के लिए ब्रेजिंग में जोड़ बनाने में प्रयुक्त पीतल होता है। तो जो पीतल के लिए जब सोल्डिंग हम लोग करते हैं तो उसमें स्पेल्टर होता है। तो जो ऑप्शन है आपका गा ऑप्शन सही है, स्पेल्टर। फिर कह रहा है किस पदार्थ का उपयोग सीआई पाइप जोड़ने के लिए किया जाता है। सीआई पाइप को जोड़ने के लिए टिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें गा ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है
इलेक्ट्रोप्लेटिंग संरक्षण रोकने के लिए जाप पर किया जाता है। एक डीसी सप्लाई के लिए ध्रुव के इलेक्ट्रोप्लेटिंग कार्य प्रक्रिया में कार्य करने के लिए जोड़ा जाता है। धनात्मक ध्रुव, धनात्मक टर्मिनल पोस्ट, ऋणात्मक ध्रुव और ऋणात्मक टर्मिनल पोस्ट। तो यहाँ पे गा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऋणात्मक ध्रुव रहता है। फिर कह रहा है चित्र में दिखाए गए, तो ये इंग्लिश में आप देख लीजिए, फिगर दिखेगा, चित्र में दिखाया गया एक्स चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो जो एक्स मार्क किया गया है तो वो आपकी है ग्लैंड पैकिंग में, क्योंकि स्प्रिंग की बात कर रहा है। तो गा ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस पाइप का उपयोग आंतरिक कार्य के लिए किया जाता है? तो सभी को पता है पीसीबी पाइप का प्रयोग जो है इंटरनल, जहाँ पे भी अगर हमको डालना होता है तो वहाँ पे पीसीबी पाइप का प्रयोग करते हैं। तो खा ऑप्शन सही है आपका। फिर कह रहा है किस जोड़ का उपयोग अस्थायी पाइपलाइन के लिए किया जाता है? तो अस्थायी पाइपलाइन के लिए आपका स्क्रू जोड़ का प्रयोग किया जाता है। फिर है अगला, एक वाशर का कार्य है अक्षीय गैप को भरना, कुशन प्रभाव प्रदान करने के लिए। फिर कह रहा है झटके और कंपन, एक वाशर का काम होता है झटके और कंपन अवशोषित करने के लिए। तो गा ऑप्शन आपका सही है, झटके और कंपन अवशोषित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फिर कह रहा है एक वी बेल्ट में भुजा के बीच कोण होता है। वी बेल्ट में भुजा का कोण होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40। तो 40 डिग्री आपका वी बेल्ट की भुजा का कोण रहता है। तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है, एक जिग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक डिवाइस होता है। तो जिग का देखिए काम होता है उसको किसी भी टूल को गाइड करना और उसको पकड़ना भी, मतलब दोनों जिग और फिक्चर की बात कर रहा है। तो फिक्चर का काम ये होता है सिर्फ किसी भी टूल को पकड़ता है, और जिग करता है सपोर्टिंग भी, उसको गाइड भी करता है और प्लस उसको कटिंग क्रिया में भी उसको सहायता प्रदान करता है। तो घा ऑप्शन है इसका सही है आपका, दोनों काम कर रहा है। जिग और फिक्चर्स में उपयोग किए जाने वाले बेलनाकार जाब के लिए विशेष लोकेटिंग डिवाइस होते हैं। तो जो जिग और फिक्चर्स के लिए तो वो आपका है ड्रिल जिग्स, बी ब्लॉक, मैंड्रल और उसके बाद में एंगल प्लेट। तो आपका ड्रिल जिग्स जो होते हैं वो दोनों में सहायक रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग बी आग को बुझाने के लिए निम्न प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सूखा पाउडर, फोम प्रकार, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का आधार। तो फोम प्रकार के जो बी प्रकार की आग बुझाई जाती है तो वो फोम प्रकार से ही यूज किया जाता है। तो खा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, भारी फैब्रिकेशन कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले रिवेट हेड का नाम बताएं। तो स्पार्ट हेड, पेन हेड, स्नैप हेड और मशरूम हेड। तो गा ऑप्शन आपका सही है, स्नैप हेड। फिर कह रहा है बेल्ट निम्न के कारण फिसलती है। तो देखिए बेल्ट के ऊपर जब तनाव कम होगा तो वो क्या करेगी, स्लिप होगी। तो का ऑप्शन इसका आपका सही है कि तनाव कम होने के कारण जो है वो फिसलने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की गांठ का उपयोग सामान्य व्यास की दो रस्सियों को जोड़ने के लिए किया जाता है? कह रहा है स्लिप गांठ, बाइलाइन गांठ, बर्ग गांठ और सिप बैक गांठ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही है, सिप सैंक गांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस अलौह धातु तनन शक्ति को हैमरिंग या रोलिंग से बढ़ाया जा सकता है? तो वो आपका कॉपर जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका खा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, किस प्रकार के चूड़ी का उपयोग पावर स्क्रू के लिए किया जाता है? तो जो पावर स्क्रू के लिए जो चूड़ी किया जाता है वो स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है मैट्रिक, नकल और बर्ग, BSW। तो जो आपका स्क्वायर थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। सोल्डिंग आयरन तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि या भारी होते हैं, या ताप का कुचालक होते हैं, या थर्मल विस्तार अधिक होता है, या ताप के सुचालक होते हैं। तो कॉपर जो है सबसे अच्छा सुचालक है। तो यहाँ पे घा ऑप्शन सही हो जाएगा। उस जिग का नाम बताएं जिसमें एक बेस प्लेट उपलब्ध नहीं होता है। तो बेस प्लेट जो है आपका वो प्लेट जिग में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ पे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है विद्युत आग के मामले में निम्नलिखित में से किसे उपयोग नहीं जाना जाता है? कह रहा है इस पर पानी डालना, रेत या मिट्टी का इस्तेमाल करना, CTC शामक
का इस्तेमाल करना, सूखे रासायनिक पाउडर का इस्तेमाल करना। तो देखिए विद्युत आग जहाँ भी लगी होती है वहाँ पे पानी का नहीं डाला जाता है और पानी का बचाव किया जाता है। तो का ऑप्शन आपका सही है, पानी, इस पर पानी ना डालना। फिर कह रहा है दुर्घटना टालने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दुर्घटना टालने का सबसे अच्छा तरीका है प्राचीन तरीके से कार्य करना, अपने तरीके से कार्य करना, जाम, मशीन, कार्य वस्तु से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। तो देखिए जो गा ऑप्शन आपका सही है वो जाम, मशीन और कार्य वस्तु एवं रूल्स का पालन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयली आग को से बुझाया जाता है। तो आयली आग किससे बुझाई जाती है? वो आपकी फार्म शामक होता है। तो फार्म पावर जो होता है उससे आयली आग बुझाई जाती है। तो यहाँ पे खा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा सोल्डरिंग की प्रक्रिया में जब आपने सोल्डर के लिए नोटिस किया है कि पर्याप्त रूप से गर्म तांबा सोल्डरिंग बिट लगाने के लिए ना कि चिपकाने के लिए जब सोल्डर बार से ऊपर रगड़ा जाता है, तो आपको इस समस्या से बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए? सोल्डर को पूर्व गर्म करना, अच्छी तरह बिट को साफ कर लेना, सोल्डरिंग बिट आकृति को परिवर्तित करना, लंबी अवधि के लिए सोल्डर के ऊपर बिट रगड़ना। तो जो आपका खा ऑप्शन सही है कि सोल्डर को अच्छी तरीके से साफ कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्लक्स का उपयोग सोल्डरिंग के लिए किया जाता है? तो सोल्डरिंग के लिए देखिए जिंक क्लोराइड का भी होता है, अमोनियम क्लोराइड का भी करते हैं, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का भी करते हैं। तो उपरोक्त सही है। तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है एक रिवेट जोड़ में प्लेटों के किनारों को एक दूसरे के ऊपर साधारण रूप से लगाया जाता है और रिवेट तो जब एक दूसरे के ऊपर की बात कर रहे हैं तो लैप जॉइंट होता है और जब आमने सामने की बात किया जाए तो बट जॉइंट होता है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो का ऑप्शन सही है, लैप जॉइंट। तो का ऑप्शन सही हो गया। फिर कह रहा है एक रिवेट जोड़ में प्लेटों को सिरे से सिरे तक विस्थापित करते हुए कवर प्लेटों द्वारा जोड़े जाते हैं। तो यह जोड़ कहलाता है। तो ये जोड़ जो है आपका वो बट जोड़ है। तो 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लाइक का बटन दबाइए। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।